तो दोस्तों अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको यमराज के दर्शन कराने के लिए, कि ये जो यहाँ पे यमराज के दर्शन होते हैं, वर्ल्ड में ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है जहाँ पे यमराज के आपको दर्शन हो। ये देखो भैया, श्याम स्वरूप नारायण कृष्ण हैं जो मुरली पजामे, काले कृष्ण हैं, गोरे बलराम जी। हर जगह आपको बलराम भैया बड़े मिलेंगे। यहाँ देखो कृष्ण भगवान बड़े। कंस को मारा भगवान ने तो विराट स्वरूप दान किया है, इसलिए यहाँ देखो विराट स्वरूप में कृष्ण हैं, छोटे स्वरूप में गोरे वाले बलराम जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपको ब्रज। आज मैं आपको फिर से ब्रज के दर्शन करवाऊंगा। और यहाँ पे जो मैं आपको दर्शन कराऊंगा दोस्तों, अपने आप में बहुत ही खास इस जगह की और इस स्थान की मान्यता मानी जाती है। मैं इस समय खड़ा हूँ दोस्तों विश्राम घाट में। और विश्राम घाट जो है, मैं थोड़ा आपको लोकेट कर देता हूँ। ये मथुरा में बना हुआ है विश्राम घाट। और मथुरा में लगभग दोस्तों 25 घाट हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विश्राम घाट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं यमराज के। आज मैं आपको यमराज के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। आप मेरी बात को अदरवाइज न लीजिएगा। यमराज के यहाँ पे जो मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, वो एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है यमराज की, जो अपने आप में एक कहानी और उसके पीछे एक स्टोरी भी है, वो भी आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं, जो विश्राम घाट है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको पूरा इसका लोकेट भी करता हूँ और इसकी मान्यता और इस घाट के पूरे आपको दर्शन करवाता हूँ। तो गाइज़, ये है प्रवेश द्वार विश्राम घाट का, और इसके दोनों तरफ बनी हुई है मार्केट। एक बार मैं यहाँ आपको मार्केट के भी नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत चलती फिरती मार्केट है, बहुत कंजस्टेड एरिया है। बहुत चारों तरफ जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मिठाई वाले, पेड़े वाले और पूजा की सामग्री बेचने वाले। तो हम यहाँ से अंदर चलते हैं और विश्राम घाट की तरफ जाने का आपको मैं रास्ता पूरा दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा जो घाट की तरफ लेके जाता है। दोनों तरफ मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। माना जाता है कि यहाँ पे चारों युगों में भगवान श्री कृष्ण जी ने आके विश्राम किया है। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता में और कलयुग में उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया है अपने अपने टाइम पे आके। तो इस जगह का महत्व दोस्तों बहुत बढ़ जाता है। इस समय मैं अंदर आ गया हूँ, घाट के पास हूँ। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको सारे ये जो प्राचीन मंदिर हैं इनके आपको दर्शन करवाता हूँ और उनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको यमराज के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे यमराज के दर्शन होते हैं, वर्ल्ड में ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है जहाँ पे यमराज के आपको दर्शन हों। दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि यमराज जो है यमुना महारानी के जुड़वा ब्रदर, ये दोनों जो है भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन है। और इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। और दोस्तों ये जो अभी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये है सूर्यपुत्र और सूर्यपुत्री। आप ये दर्शन कीजिए दोस्तों। ये जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये है यमराज, और जो लेफ्ट साइड है ये है यमुना महारानी। दोस्तों इस विश्राम घाट की, यहाँ पे विश्राम घाट में आकर यमुना महारानी की, यमुना जी में स्नान करने का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये मैं इन दोनों भाई बहन की आपको एक कथा सुनाता हूँ, जो पुराणों में भी जो है मेंशन है। कि एक बार क्या हुआ, जब यमुना महारानी का जन्मदिन था, तो उन्होंने बहुत तैयारी करी और अपने भाई यमराज को इन्वाइट किया। उन्होंने बहुत उनके लिए खाना पीना बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था करी, जिससे यमराज बहुत खुश हुए। और यमराज ने बोला कि आप मेरे से, अपनी बहन को बोला कि आप मेरे को कोई वरदान एक मांग लो। तो यमुना महारानी है वो बहुत दयालु है, बहुत पवित्र है। उन्होंने अपने भाई यमराज से बोला कि जो लोग मेरे यहाँ पे दर्शन करने आए, भाई दूज के दिन यहाँ पे कार्तिक मास में मेरा स्नान करें, मेरा दर्शन करें, उनको आप अकाल मृत्यु नहीं दोगे और इस जीवन मरण के चक्कर से आप उनको मुक्त कर दोगे। तो यमराज ने उनको ये आशीर्वाद दिया और उनको ये जो है बोला कि भी ऐसा ही होगा, तथास्तु। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, ये है यमराज के दर्शन। और मैं इधर आपको दिखाएं
कि ये जो आपको देख रहे हैं ये वो सजाएं हैं, ये वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमको मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा एक चित्रांकन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर माता पिता को सताने का फल क्या मिलता है और डिफरेंट जो हमारे पाप हैं उनके हमको कैसे भुगतान करने पड़ते हैं। तो ये एक यहाँ पे आपको दृश्य देखने के लिए मिलता है। और ये जो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ दोस्तों, ये है गोवर्धन नाथ जी के साक्षात दर्शन। दोस्तों ये जहाँ पे मैं इस समय बैठा हूँ ये है विश्राम घाट का मेन स्थान, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर विश्राम किया था। हमारे साथ पंडित जी हैं, यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा पंडित जी आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। ये देखो भैया, श्याम स्वरूप नारायण कृष्ण हैं जो मुरली बजामे हैं, काले कृष्ण हैं, गोरे बलराम जी। हर जगह आपको बलराम भैया बड़े मिलेंगे। यहाँ देखो कृष्ण भगवान बड़े हैं। कंस को मारा भगवान ने तो विराट स्वरूप धारण किया है, इसलिए यहाँ देखो विराट स्वरूप में कृष्ण हैं, छोटे स्वरूप में गोरे वाले बलराम जी हैं। बीच में देखो कुब्जा है, हर जगह आपको राधा कृष्ण मिलेंगे। यहाँ बीच में साड़ी पहने हुए कुब्जा है, ये कुब्जा कंस की दासी थी, कुबड़ी कंस की दासी थी। हाँ, कंस की पूजा के लिए चंदन और पुष्पमाला लेके जाती थी। जब भगवान मथुरा में आए कंस को माने तो रास्ते मिली, भगवान को चंदन लगाया, पुष्पमाला पहनाया। भगवान ने प्रसन्न होकर इसका कूप सीधा किया है, सुंदर सुख देके इसका उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। एक तरफ देखो गोवर्धन नाथ जी के राज बाबा, एक तरफ श्री सत्यनारायण भगवान, इनकी कथा होती है पूर्णमासी को। जैसे पंच से भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया, वैसे भगवान का दर्शन है। इस स्वरूप से भगवान ने मामा कंस को मार के अपने माता पिता को बंदी के रहस्य छुड़ा के यहाँ के विश्राम लिया है, तो घाट का नाम विश्राम घाट बोला जाता है। वैसे यहाँ देखो नीचे 33 करोड़ देवता बराजते हैं। यमुना ये जो आप देख रहे हैं नीचे आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा एक दृश्य देखने के लिए मिलता है। ये देखिए आप दर्शन कीजिए 33 करोड़ देवी देवताओं के। यमुना जी की आरती विश्राम घाट है हो 33 करोड़ का दर्शन करने को हमें जो विराजमान है। जो आप जन्माष्टमी आते हो भैया, जन्माष्टमी यहीं की होती है। दोस्तों मैं जो इस समय हूँ उन महान मतलब आत्मा के साथ हूँ। ये 82 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये विश्राम घाट के बारे में आप इनके मुंह से ही वो शब्द सुनिए जो ये कहना चाहते हैं। ये भगवान की सबसे प्राचीन भूमि है कृष्ण की। पहले यहाँ सत्यता था, सतयुग, द्वापर और त्रेता। अब ये जो समय बिगड़ गया है इसमें लोग क्या है कि लोगों को भ्रमाते हैं लोग। यहाँ लोग सत्य लोग कम है, सत्यता कम मिलेगी। और मैं अपने मुख से मैं क्या कहूँ, द्वारकानाथ का मंदिर है, आप जाओगे कोई आपसे नहीं मांगेगा। बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन, वहाँ से कोई नहीं मांगेगा। रमण रीति वृंदावन गोकुल में, वहाँ से आपको कोई नहीं मांगेगा। यहाँ विश्राम घाट, कंस को मार के यहाँ विश्राम लिया था, इसी को विश्राम घाट कहते हैं। यही कार्तिक में भाई बहन लोग नहाने आते हैं, भैया दूज 11 महीना पति पत्नी आते हैं, कार्तिक में लोग भाई बहन आते हैं। तो जो मांगने वाले मंदिर हैं उनसे आप सावधान हैं। ये मंदिरों का लोगों ने व्यापार कर दिया है। तो बेसिकली मैं जो आपको दोस्तों बात करवाना चाह रहा था इनके मुख से, मैं इसलिए आपको सुनवाना चाह रहा था। आप जब भी गोकुल आते हैं, वृंदावन आते हैं, मथुरा आते हैं तो अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आप ठगे ना जाओ, जो बाहर घूम रहे हैं उनके चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। आप डायरेक्ट मंदिर में आए और मंदिर में जो आप अपनी श्रद्धा हो वो अपने अर्पण करें। और गाइस ये भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ यमुना महारानी के। ये आप दर्शन कीजिए, ये है यमुना महारानी। और ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हो दोस्तों, ये है कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ जाने का रास्ता। ये बिल्कुल घाट पे ही बना हुआ है दोस्तों, और मैं आपको दर्शन करवाता हूँ कृष्ण बलराम जी के। ये आप दर्शन कीजिए दोस्तों कृष्ण बलराम जी के, जो विश्राम घाट पे जिनकी प्रतिमा बनी हुई है। दोस्तों ये जो आप घाट देख रहे हैं, ये मथुरा के अंदर जो है लगभग 25 घाट हैं पूरे, और ये विश्राम घाट पड़ता है, ये बिल्कुल सेंटर, इन 25 घाटों के सेंटर में पड़ता है। इसके उत्तर की तरफ 12 घाट है, और ये जो मेरे पीछे दक्षिण की तरफ देखते हो ये भी 12 घाट बने हुए हैं सर। तो ये जो विश्राम घाट है ये सेंटर में पड़ता है। आप ये जो देख रहे हो बोट्स, तो यहाँ पे जो बोट वाले हैं लेके जाते हैं और सारे घाटों के आपको दर्शन करवाते हैं। इनका मैं आपको रेट भी बता दूं, 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं, जो आपको 12 घाट के दर्शन करवाते हैं। चाहे आप उत्तर के 12 घाट करें, चाहे आप दक्षिण के, चाहे तो आप दोनों घाटों के दर्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों एक बार आप इसका पूरी तरीके से आप विश्राम घाट का लुक लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आरती का भी बहुत महत्व है। यहाँ पे शाम को यमुना महारानी जी की 5 आरतियाँ होती हैं, और एक सुबह 5:30 बजे आरती होती है। तो आप जब भी आते हैं तो शाम की आरती का ज़रूर आनंद लीजिएगा, क्योंकि
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड भी मिलता है और बहुत आपको रौनक देखने के लिए मिलती है। जब श्री कृष्ण जी ने कंस, जो महाशक्तिशाली कंस था, उसको वध किया और उस टाइम पे वो यहाँ पे आके उन्होंने विश्राम किया अपने भाई बलराम के साथ, तो ये स्थान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहा जाता है कि हर युग में भगवान यहाँ पे आए हैं और उन्होंने यहाँ पे आके विश्राम किया है। तो ये विश्राम घाट पूरे इस ब्रज के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घाट बन जाता है। दोस्तों, कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कंस को यहीं पर ही उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि इन्हीं घाटों में से एक आगे है ध्रुव घाट। ध्रुव घाट पर ही जो है कंस का अंतिम संस्कार करा। दोस्तों, ये है महिमा विश्राम घाट की, क्योंकि हर घाट की अपनी एक महिमा है, बट विश्राम घाट की एक स्पेशल महिमा इसलिए भी बन जाती है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी और उसके बाद दोस्तों अनेकों संत आए, अनेकों महात्मा आए, जिन्होंने इस स्थान को अपना विश्राम के लिए यूज़ किया, जो आज सदियों से चला आ रहा है ये कि यहाँ पे बहुत संतों ने अपना बहुत तप किए और इस स्थान को अपने विश्राम के लिए यूज़ किया। आप दोस्तों जब भी यहाँ पर आते हैं मथुरा, इस घाट का जरूर दर्शन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा और एक मन को शांति मिलेगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि यहाँ पे आपको मेरे साथ घूम के कैसा फील आया।